मोस्टली अपने पास में 31 बच्चे आर्मी के थे। हाँ जी, हाँ जी। 31 तो बच्चे वहीं पर ट्रेनिंग करते थे अपनी एकेडमी के अंदर। बिल्कुल भाई साहब। वहीं पर अपने जैसे प्रवीण को सब अटेंड करने लग रहे थे, कर रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल। तो अपने 31 बच्चे वहां से गए थे। उसके बाद में अपने 5-6 बच्चे यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने लग रहे थे, हाँ। जो कि अपने आर्मी के लिए आए हुए थे बच्चे। तो उनमें से जैसे 31 के 31 बच्चों ने अपना फिजिकल क्लियर किया है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात। फिर उन 500 बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर दिया। फिजिकल क्लियर 31 बच्चे वे थे और 5 बच्चे ये हो गए, 36 हो गए भाई साहब। 36 बच्चे अपन भाई साहब बिल्कुल क्लियर करा है। और ये नहीं कि जैसे सेकंड ग्रुप में कोई बच्चा, हाँ, जो बच्चे अपने गए हैं वो पहले 5 और 7 के अंदर आए हैं। क्या बात है, वो भी अपने बच्चे आए सारे। क्या बात है दोस्तों। योगिता वालकर 1.5 लाख प्लस, 2.25 लाख प्लस फॉलोवर है और एक अच्छी एथलीट है टोहाना के अंदर। दीपा सीसवाड़ 1600 मीटर का हरियाणा का चीता है, सबसे खतरनाक है और इनका स्टूडेंट है। इसके अलावा वेबसाइट आर्मी जो 3 लाख प्लस फॉलोवर है, सीसवाड़ से भाई साहब के स्टूडेंट है। और खुद भी भाई साहब के, मंजीत भाई साहब के 1 लाख प्लस फॉलोवर है। प्रवीण इनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं, जो भी ये कोच है। करीबन 1 लाख इनके भी फॉलोवर है। एक तरफा बालक तैयार करा हर बार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल MJ नाट 11 के साथ। दोस्तों आज है हमारे साथ मंजीत जागलान, मंजीत दीपा 1600 मीटर YouTube चैनल से। भाई साहब NIS कोच है और एक बहुत ज़बरदस्त, हरियाणा के अंदर बहुत ज़बरदस्त है, एक कोच के रूप में काम कर रहे हैं, एक एथलीट के रूप में काम कर रहे हैं। और हम अभी, हमारी जो लोकेशन है वो गिरी सेंटर हिसार की है। एथलीटों के लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है, सिंथेटिक ट्रैक है। भाई साहब से खास बातचीत है, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ साथ एक अच्छे एथलीट है और काफ़ी नाम है इनके रिकॉर्ड। और इनका जो एक स्टेडियम, कई तरह के स्टेडियम संभालती है, उनमें से एक है मानव फाउंडेशन ग्रुप, जो कि आज हरियाणा के अंदर एक तरफा काम कर रहा है। और दीपा सीसवाड़ जो कि हरियाणा का चीता है, 1600 मीटर का सबसे खतरनाक है खिलाड़ी है, वो मंजीत जागलान शिष्य है, स्टूडेंट है। आज मंजीत भाई साहब के साथ हम हैं और कुछ खास तरह की बातें करेंगे। सबसे पहले मंजीत भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भाई साहब सारे भाई राम राम भाई। हाँ जी, मंजीत भाई साहब आप अपना एड्रेस है और अपने थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, जो भी भाई बंधु अपने देख रहे हैं उनके बारे में। मेरा नाम मंजीत है और मैं अपने गांव जुगलान से हिसार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और मेरा जो इवेंट है जिसमें मैंने लगातार अभी भी गेम करने लग रहा हूं, 400 मीटर मेरा मेन इवेंट रहा है। 400 मीटर और 400 मीटर हडल मेरा इवेंट रहा है। और मैंने अपने पटियाला से NIS की है। और एज ए कोच मतलब कि मेरे पास में डिग्री है। तो अभी मैं जैसे कि अपने फाउंडेशन ग्रुप चलाने लग रहा हूँ, मानव डिफेंस स्पोर्ट्स अकेडमी वाला। और अपने यहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता हूँ फिलहाल एक बार। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मानव जो स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो ग्रुप है जो कि टोहाना के अंदर, उनकी वीडियो मैंने बनाई और आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन के अंदर उस वीडियो का लिंक है। और वो वीडियो अभी तक 27,000 प्लस देखी जा चुकी है। दोस्तों अभी हम बातें करेंगे। सबसे पहले आपके जो जितने भी खिताब है, गोल्डन रिकॉर्ड है, उनके बारे में भाई साहब थोड़ा सा हो जाए, जो भी अपने स्टूडेंट है, जो भी अपने गाँव ग्वांड के लोग देख रहे हैं, उनको पता लगे कि जो कोच है, मंजीत कोच है, वो क्या चीज़ है। हाँ जी, आन दीजिए भाई साहब। देखो जी, मैं अपने बारे में तो ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने जिस टाइम पास से 7-8 साल पहले गेम शुरू किया था। हाँ जी। और मेन जैसे जिस टाइम पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट जीती। हाँ जी। जीतने के बाद में मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा लगा। तो पिताजी अपने गवर्नमेंट डॉक्टर थे। उनका एक जैसे ये खुद का एक ड्रीम है कि लड़के ने अच्छा प्लेयर तैयार करना है। क्या बात है। कि उन दिनों में जैसे कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम मैंने तो इतना पता नहीं करता, वो टीवी पे देखा करते और उन्होंने लगा कि मेरा लड़का भी आगे मेडल लेके आ। सही है। तो उनकी नीति पे लग गए। सही है। तो जैसे धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट मेडल आया तो गाँव वालों को पूरा खुश हो गए, मतलब एक यार दोस्तों को पार्टी दी मेरे पिताजी ने। फिर उसके बाद में आगे स्टेट लेवल खेलने गया। सही है। मालिकीदा से स्टेट में मेडल आया। फिर जैसे आगे नेशनल में, एक नेशनल के अंदर नहीं मेडल आया, दूसरी में नहीं आया। फिर 2000 करीबन 14 या 13 की स्टार्टिंग के अंदर मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी किसी कारणवश। तो फिर एक एम ही हो गया कि पिताजी का सपना पूरा करना है। तो उसके बाद में जैसे कि मेरे को थोड़ा टाइम तो जरूर लगा। 2016-15 के अंदर मैंने पहला मेरा नेशनल मेडल दिया, जूनियर नेशनल मेडल दिया। फिर अगली साल अगली टूर्नामेंट आई 16 के अंदर मैंने फिर जूनियर नेशनल दोबारा मेडल दिया अंडर 20 के अंदर। क्या बात है। फिर 2017 के अंदर अगली साल मैंने अपने सीनियर नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल दिया, तीसरा मेडल। क्या बात। ये सभी एक जो जेन्युइन लीग होती है, अपने जो FI अपने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्हीं के अंदर मैंने मेडल दिए। ये नहीं कि भाई कोई भी एक गलत या कोई अपने प्राइवेट फेक अपने अथॉरिटियां जो करवाती है, हाँ उनमें नहीं है, बिल्कुल एक जेन्युइन जो वाली अपनी उसके इंडिया लेवल की है, उसी के अंदर मैंने मेडल दिए हैं। फिर 18 के अंदर मैंने अपने इंटरनेशनल जो 400 मीटर हडल के अंदर इंटरनेशनल में गोल्ड ही कराया था मैंने, जिसका टाइम मतलब 51.72 की लगा के मैंने। क्या बात है, क्या बात जो कि थोड़ा मीट रिकॉर्ड से थोड़ा रह गया था, रिकॉर्ड का नज़दीक थी रेस मेरी। सही है भाई साहब। और फिर जैसे कि लगा लो आप 2020
19 के अंदर काफ़ी इंजरी आने लगी थी। सही है, सही है। 20 के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने मेडल दिया दोबारा, पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर मेडल दिया मेरा, और ये सिल्वर मेडल था। सिल्वर था। फिर अपना लॉकडाउन आ गया था, फिर दोबारा से अभी फिर बीच में एनआईएस की, जो अपने कोच के लिए ये चीज़ मैंने खुद के सीखने के लिए एक एनआईएस की थी कि जिससे मैं मेरा गेम इंप्रूवमेंट कर पाऊँ, और फिर ये एक तरह से नो लगा लो आप, मेरे खुद के लिए भी फायदेमंद हो गया, और मैं आने वाले टाइम में एक लगन होगी बच्चे भी साथ में तैयार करूँ, तो ये एक जुनून हो गया कि खुद को तैयार भी करना और बच्चे तैयार भी करना साथ वाले ने, और एक अच्छा तरीका है। तो भाई साहब अपन प्रॉपर उसी वे में लगे हैं। अभी दोबारा मैं परफॉर्मेंस मारने लग रहा हूँ, और पहले बीच में काफ़ी इंजरी आने लगी थी, जैसे कि अपना लॉकडाउन हो गया था, ये 1-2 साल के बीच में गैप सा हो गया था। सही। अपना सिंथेटिक ट्रैक भी 2018 के अंदर के बाद में पाट दिया था नया बनाने के लिए। तो ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा करता है। यहाँ से भिवानी ट्रेनिंग करने जाते थे, बाइक लेके या गाड़ी लेके या रेल के अंदर, तो ये जैसे मान लो वीक में 3 बार ट्रैवलिंग करते थे। सही और फिर उसमें जैसे कि एक ही टाइम ट्रेनिंग कर पाते थे। तो अपनी ओर से जितना भी हो सके भाई साहब पूरा एफर्ट के साथ में हमेशा लगे रहे हैं, और ये सेम जुनून अभी खुद के लिए भी है और आने वाले जो बच्चों तैयार करने हैं उनके लिए भी है। सही बिल्कुल। मंजीत भाई साहब एक प्यारी सी स्माइल के साथ लगे हुए हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और अपने पिताजी के जो सपने को संजोए हुए हैं, और उसी सपने के लिए आगे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लगातार जो बताए इतने सारे इनके इवेंट है, अपने गोल्ड मेडल जितना भी इन्होंने अपना बताया सबका सब रिकॉर्ड भाई साहब ने दे दिया है, और गवर्नमेंट अथोराइज्ड एक सर्टिफिकेट है इनका जो कि सरकार देती है, और सारे इवेंट गवर्नमेंट फेडरेशन से इन्होंने जितने भी क्वालिफाई किए गोल्ड मेडल हासिल किया सारे के सारे इनके गवर्नमेंट की तरफ से थे। और अब इनको शुभकामनाएं देते हैं अपने ऐसे ही आगे जो भी अपनी फील्ड में किसी भी तरह का गेम करते हैं उसके लिए भाई साहब तहे दिल से आपको शुभकामनाएं कि आप लगातार उसके अंदर ऐसे ही हरियाणा को, जुगलान को और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर। बिल्कुल, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना, अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करना है, इसी मोटिव से लगे हुए हैं कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा करें। सही है भाई साहब। देखो आने वाला टाइम यही है कि हमें पॉजिटिव सोचना है, अच्छी सोचना है, अच्छे सोच के साथ में चलेंगे तभी आगे जाके कुछ कर पाएंगे। बगैर सोच के तो कुछ है नहीं भाई साहब। तो एक अच्छी सोच है कि आने वाले टाइम में हम भी एक अच्छा मेडल लेके आए, हमारे बच्चे भी आगे मेडल लेके आए। वो मेडल ये नहीं कि हम सेकंड लेके आए, थर्ड लेके आए, कोशिश तो यही है, सीधी कोशिश नहीं कि मेडल लेके आए तो गोल्ड ही लेके आए, सीधे लेके आए। सही बात है भाई। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल शुभकामनाएं हैं और आपकी मेहनत है जो बिल्कुल गोल्ड भी लेके आएंगे और रिप्रेजेंट भी करेंगे और नाम रोशन भी करेंगे पूरे हरियाणा का। अच्छा मंजीत भाई साहब, आपकी भी शुरुआत कैसे हुई थी? किसी एक विशेष व्यक्ति का हाथ है आपकी शुरुआत के पीछे? मेरी शुरुआत के पीछे देखो, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँ कि स्टार्टिंग जो मैंने की थी अपने माव स्टेडियम, अपना जो ट्रैक है वहाँ से स्टार्टिंग की थी। तो वहाँ पर मेरे आज तक के सबसे अजीज मित्र लगा ले, जो गुरु लगा लो, सही है। वो विशाल कोच साहब रहे हैं। क्या बात है। हाँ। उन्होंने मेरी स्टार्टिंग करवाई थी। अच्छा। उन्होंने जैसे कि साथ में रखा अपने साथ में जितनी भी, वो खुद अच्छे एथलीट थे। अच्छी रेस भागे हैं, तो उनका जैसे कि साथ में ये नहीं था कि मैं उनका एक तरह से कॉम्पिटिटर भी था। सही है। फिर उन्होंने कभी कॉम्पिटिटर नहीं समझा। एक तरह से एक अपना भाई या अपना स्टूडेंट समझ के उन्होंने मेरे साथ में अपने साथ में ट्रेनिंग करवाई। सही है। और उन्होंने एक अच्छी रेस भगाई। तो विशाल कोच साहब मेरे मेन रहे हैं। शुरुआत कहने मतलब कहीं ना कहीं आप उनको क्रेडिट देना चाहते हैं शुरुआत? कहीं ना कहीं नहीं, वो मेन वही है, जैसे वही है। हाँ बिल्कुल वही है ऑल ओवर। तो मोस्ट बिल्कुल अपना भाई ने बहुत हमेशा मेरा साथ दिया है हर जगह पे, हर एक फील्ड के अंदर उसने मेरे को लाइन दिखाने वाला मेन वही आदमी है विशाल कोच साहब। बिल्कुल भाई साहब। और आप भी अपने स्टूडेंट के प्रति ऐसे ही एक रोशनी लिए ग्राउंड के अंदर खड़े हैं। मंजीत भाई साहब, प्रवीण भाई साहब और विशाल भाई साहब तीनों के तीनों बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ट्रैक एंड फील्ड के अंदर। और इन ग्राउंडों में जो कि आज बच्चे लगातार दौड़ कर रहे हैं फौजी बनने के लिए, या फिर कहें तो एक अच्छे एथलीट बनने के लिए। NIS होता है, वो क्या होता है? ये काफ़ी सुना है इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल में पता नहीं। NIS होता क्या है उसके बारे में हो जाए भाई साहब। जो NIS है ये अपना एक जो स्पोर्ट्स पर्सन पहले गेम करते हैं, उसके बाद में जो कोच बनते हैं ना, जो सरकारी जो कोच लगा है या एक डिप्लोमा मिलता है, ये अपना नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट है जहाँ से एक अच्छे कोच तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब। और ये अपने इंडिया के अंदर 3 ही जगह पर स्टडी होती है इसकी। हाँ जी भाई साहब। सबसे पहले पटियाला, फिर उसके बाद में एक जगह है कोलकाता, एक है बेंगलोर। क्या बात। इन तीनों जगह पे अलग अलग जैसे कि अपने इवेंट या स्पोर्ट्स जो बटे हुए हैं। बिल्कुल। कुछ परसेंटेज जो अपने कुछ गेम है, जो बॉक्सिंग होगी, कुश्ती होगी, रेसलिंग, एथलेटिक या जो कुछ ताइक्वांडो हो गया, ये सभी अपने पटियाला के। कुछ गेम में अपनी बेंगलोर भी है, कुछ गेम में
अपने जो कोलकाता है। हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों आज मैं थोड़ी सी आपको बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज मंजीत भाई साहब, मंजीत जागलान के साथ हम इसलिए हैं क्योंकि सरकार के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है। सरकार के इंस्टीट्यूट जो कि भारत के अंदर सिर्फ 3 है, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, वहाँ से इनको सर्टिफिकेट है और आज इसलिए इनके साथ है। ये उन कोचों में से नहीं है जो कि थोड़ी बहुत तैयारी करने के बाद अपने स्टेडियम खोल के बैठे हैं, अपनी अकेडमियाँ खोल के बैठे हैं, उनकी तरह नहीं है। इनके पास अथॉरिटी है, उनके पास सरकारी जो कह देते हैं लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ होने के बाद आज ये इतने बड़े बड़े फाउंडेशन ग्रुप अकेडमियाँ चला रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ मंजीत भाई साहब एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है। तो भाई साहब इंस्टाग्राम पर एक कोच को इंस्टाग्राम पर आने के पीछे ये क्या कारण रहता है कि इंस्टाग्राम पर भी भाई साहब की एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है? क्या कारण है कि उस पर आए, एक ट्रैक को टाइम देने के साथ साथ उस पर भी आए? उस पर टाइम कैसे, क्या कारण था कि उस पर भी आना पड़ा? उस पर भाई साहब जैसे कि पिछले हमें इंस्टाग्राम तो पिछले जैसे लॉकडाउन का टाइम था। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ जैसे कि ट्रेनिंग के साथ में सोचा कुछ चीज़ ऐड करें, हाँ जी, सभी को पता भी चले कि एक हर एक बच्चों को अच्छी गाइडलाइन कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए जैसे कोई सोशल मीडिया ही जो अपने को लोगों तक पहुंचा सकता है। सही है, सही है। तो इसलिए जैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो इसी ट्रैक से स्टार्ट की थी वीडियो बनानी। हाँ जी, हाँ जी। 2020 के अंदर जो अपना लॉकडाउन खत्म हुआ था, लॉकडाउन के बिल्कुल स्टार्टिंग से ये सिंथेटिक भी उस टाइम में बना था अपना नया। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उसके साथ में हमने इंस्टाग्राम शुरू कर दिया, और बिल्कुल जीरो फ्लोर के साथ में शुरू किया था और अभी 1,08,000 की समथिंग हो रहे हैं मंजीत कोच पे। और ये हमारे पास में जैसे कि 5 से 6 चैनल हमारे, उनकी भी बात करेंगे। उन पे सभी पे जैसे अपने कम से कम टोटल मिला ले तो 6-7 लाख फॉलोअर अभी। बिल्कुल है। दोस्तों मैं थोड़ा सा इन बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। मंजीत कोच एक जो स्टूडेंट तैयार करते हैं, एथलीट तैयार करते हैं और बच्चे जो इवेंट को अपने इवेंट के तैयार करते हैं, उनके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव है, यूट्यूब पर भी काफ़ी एक्टिव है। सिर्फ 10 महीने के अंदर 60,000 से प्लस सब्सक्राइबर करने वाला सबसे ग्रोथिंग यूट्यूब चैनल है हरियाणा का स्पोर्ट्स के अंदर, जिसका नाम है मंजीत दीपा 1600 मीटर, है ना भाई साहब? बिल्कुल। वो जैसे चैनल जिस टाइम हमने बनाया था, उसका एक मेन मोटिव था चैनल बनाने का भाई साहब। तो रीज़न था जैसे कि एक उस पे सोचा कि जैसे लोग हर एक बंदा अलग अलग अपनी कुछ चीज़ें लेके आता है यूट्यूब के ऊपर। कोई अपने जैसे कि डांस की वीडियो डालता है, कोई जैसे यूट्यूब के ऊपर जैसे अपना इंटरव्यू लेता है, कोई भाई कुछ काम करता है। तो हमने जैसे एक स्पेसिफिक में एक 1600 मीटर का वर्कआउट डालने की सोचा। काफ़ी बच्चों को वर्कआउट मिल ही नहीं पाता। जायज़ बात है, वर्कआउट नहीं मिल पाता। तो इसलिए भाई साहब हमने सोचा कि एक हर एक बच्चे को वर्कआउट मिले। बिल्कुल। और वर्कआउट मिले तो जैसे कि कोई बच्चा अभी मेन तो हर जगह पे कोचों की कमी रहती है। सही बात है, सही बात। तो मैंने जिस टाइम पे अपने डिग्री कंप्लीट किया है ना इसकी, हाँ जी, उसके बाद में जैसे धीरे धीरे हमने एक यूट्यूब चैनल की सोची, हाँ जी, और डेली एक वर्कआउट अपलोड करने लगे। हाँ जी। उस वर्कआउट से भाई साहब पिछले 7 मंथ से हमने बहुत अच्छे प्लेयर तैयार किए हैं, बगैर किसी से कोई पैसा ले। हमने कोई किसी से कोई डिमांड नहीं है, प्रॉपर एक अच्छा वर्कआउट के साथ में जेन्युइन वर्कआउट है। बिल्कुल है। और उसी से सभी बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिल्कुल मंजीत भाई साहब, बिल्कुल मैंने खुद ने उस यूट्यूब चैनल को देखा है। और एक चीज़ और दोस्तों, हरियाणा का अकेला फाउंडेशन ग्रुप है, फाउंडेशन अकेडमी है टोहाना के अंदर। और इनके साथ इनको थोड़ा सा उनके रिकॉर्ड मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। योगिता वालकर 1.5 लाख प्लस, 2.25 लाख प्लस फॉलोवर है और एक अच्छी एथलीट है टोहाना के अंदर। दीपा सिसवाड़ 1600 मीटर का हरियाणा का चित्ता है, सबसे खतरनाक है और इनका स्टूडेंट है। इसके अलावा वेबसाइट आर्मी जो 3 लाख प्लस फॉलोवर है, सिसवाड़ से भाई साहब के स्टूडेंट है। और खुद भी भाई साहब के, मंजीत भाई साहब के 1 लाख प्लस फॉलोवर है। प्रवीण इनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं। जो भी एक कोच है, 1 लाख करीबन 1 लाख है, 1.25 लाख के आसपास है इनके भी फॉलोवर है। यानी कहने का मतलब है साथ साथ है इवेंट को टाइम देते हैं, साथ साथ ग्राउंड को टाइम देते हैं, उसी के साथ सोशल मीडिया जो कि आज काफ़ी उभर के आ रहा है, कॉन्टेक्ट करवाता है दूर बैठे किसी ग्रामीण क्षेत्र में बैठे स्टूडेंट का, ज़रूरतमंद स्टूडेंट का इन कोचों से। और एक और दोस्तों, सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट मंजीत कोच दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एथलीट की जितने भी इवेंट है तैयारियां करवा रहे हैं, हर रोज़ इनकी वीडियोज़ आती है। अच्छा मंजीत भाई साहब, अच्छा कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल। अभी जैसे अपनी आर्मी की भर्ती चलने लग रही भाई साहब। बिल्कुल, इसका क्वेश्चन था भाई साहब। इसी के अंदर जैसे अपन मोस्टली अपने पास में 31 बच्चे आर्मी के थे। हाँ जी, हाँ जी। 31 तो बच्चे वहीं पर ट्रेनिंग करते थे अपनी एकेडमी के अंदर। बिल्कुल भाई साहब। वहीं पर अपने जैसे प्रवीण को सब अटेंड करने लग रहे थे। कर रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल। तो अपने 31 बच्चे वहाँ से गए थे। हाँ जी। और पहले अपनी जो मानस स्पोर्ट्स डिफेंस एकेडमी थी आदमपुर थी। हाँ जी, हाँ जी। वो अपन जैसे पहले वहाँ से अभी शिफ्ट करके टोहाना लेके चले गए। पहले वहाँ पर निःशुल्क काम करने लग रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल। वहाँ पर अपने विशाल कोच साहब है, वो निःशुल्क काम करने लग रहे थे काफी टाइम से। मैं और विशाल भाई साहब साथ में थे। बिल्कुल। तो उन्होंने जैसे अभी विशाल भाई साहब ने और मैंने सोचा कि एक सिंथेटिक ट्रैक की सख्त जरूरत है। बिल्कुल है।
तो बराड़ा साहब ने परमिशन दी हमें ट्रैक के लिए, टोना ट्रैक की। हाँ जी। फिर हमने वहाँ पर अपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को साथ में कराने लगे। बिल्कुल। और अभी जैसे वहाँ पर हमने पिछले ये लगा लो आप करीबन 10 मंथ के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर तैयार कर दिए हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के। हाँ जी, हाँ जी। और जो आर्मी के तो भाई साहब ये लगा लो आप एक तरफा बालक तैयार करा हर बार तैयार कर रहे हैं भाई जमा बिल्कुल जेन्युइनिटी के साथ में, जेन्युइन वर्कआउट के साथ में। जेन्युइन वर्कआउट तो हम यूट्यूब पर डालने लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और प्योर जो अपना जो इंडिया कैंप के अंदर करते हैं या जो अपने नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर जो करने लग रहे हैं, हाँ जी। वही वर्कआउट हम मोस्टली सभी बच्चों को कराने लग रहे हैं। बिल्कुल करवा रहे हैं भाई साहब। और अभी सभी बच्चों जैसे अपने 31-32 बच्चे थे हाँ जी, हाँ जी। आर्मी के लिए, हाँ हाँ। तो उनमें से जैसे 31 के 31 बच्चों ने अपना फिजिकल क्लियर किया है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। उसके बाद में अपने 5-6 बच्चे यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने लग रहे थे। हाँ हाँ। जो कि अपने आर्मी के लिए आए हुए थे बच्चे। हाँ हाँ। तो उन्होंने जैसे कि नुलिया कोच साहब में ट्रेनिंग करवा दो। हाँ हाँ। तो यहाँ पर जैसे जी मैं खुद गेम करने लग रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर भी मैंने जो एक एडजस्टमेंट के साथ में मिला, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये लगा लो आप उन 500 बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर दिया। फिजिकल क्लियर 31 बच्चे वे थे और 5 बच्चे ये हो गए, 36 हो गए भाई साहब। 36 बच्चे अपन भाई साहब बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। और ये नहीं कि जैसे सेकंड ग्रुप में कोई बच्चा, हाँ हाँ, जो बच्चे अपने गए हैं वो पहले 5 और 7 के अंदर आए हैं। क्या बात है, वो भी अपने बच्चे आए सारे। क्या बात है दोस्तों। अग्निवीरों की भर्ती हो रही है पूरे भारत के अंदर। पहली भर्ती हिसार कैंट 7 रोड के अंदर हो रही है और भाई साहब के पास 36 स्टूडेंट थे। 36 के 36 स्टूडेंट ने अग्निवीर की भर्ती क्लियर की है। और पहले जो 10 बच्चे पकड़े जाते हैं उनमें आए हैं सभी 36 के 36। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं वो कोई 100 मीटर, 200 मीटर, स्टेट, नेशनल लेवल की तैयारी करने वाले हैं। अच्छा, मैं दोस्तों योगेश भाई से कहना चाहता हूँ, योगेश भाई अपना कैमरा घुमा के एक बार ये हिसार का गिरी जो सेंटर है, एथलीट सेंटर है, सिंथेटिक सेंटर है, ये दिखा दीजिए। हाँ जी भाई साहब। और मंजीत भाई साहब, आज बहुत सारी अकेडमियाँ ऐसी चल रही है भाई साहब जिनके पास किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी तैयारियाँ करवा रही है। उनके बारे में क्या है भाई साहब, उनको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं, या ऐसे ही पैसे खाने का काम किया जा रहा है उन बोले वाले स्टूडेंट से जो कि अपना फ्यूचर लेके किसी भी अकेडमी में जाते हैं? देखो, इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ जी। एक कोच का एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में बहुत महत्व है जी। बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन बनने में उसका कोच का अहम रोल होता है। बिल्कुल होता है भाई साहब। कोच, एक अच्छा कोच ही उसको मतलब ओलंपिक तक मेडल या एक फौज में उसको गवर्नमेंट जॉब होगी, अपने जॉब होगी। सही है भाई साहब। तो उसमें हर जगह पे कोच का अच्छा रोल होता है। हाँ जी, हाँ जी। अपने जैसे कि एक टीचर लगा लो, कोच लगा लो, एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है भाई साहब, यानी हाँ सही तो है। एक मेरी राय से जैसे कि कोई भी कोच ना, हाँ जी, अगर वो चाहे तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जिसने मतलब कि स्पोर्ट्स के ऊपर स्टडी कर रखी हो, स्टडी कर रखी है भाई साहब। सही। या कोई इतना अच्छा कोई एक नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर हो, बिल्कुल बिल्कुल, या कोई इंटरनेशनल हो, हाँ जी, जो बच्चों को ट्रेनिंग कराता हो, ट्रेनिंग करवाता, जिसने खुद ने भाग के देखा हो। सही है। उसी को मैं प्रेफरेंस देना चाहता हूँ कि वो ये आगे जाके उसी के पास में ट्रेनिंग करे। कोई बच्चा होता है, जायज़ बात है भाई साहब। जिस बच्चे को मतलब कि कभी ना तो भाग के देखा हो, ना उसके पास में कोई प्रूफ हो या किसी भी तरह का एक्सपीरियंस हो, ना कोई एक्सपीरियंस हो। सही है काफ़ी जगह पे मतलब कि देखने को मिला कि कोई भी आज के टाइम पे सोशल मीडिया के टाइम पे कोई भी अपना चैनल बना के कोच लिख रखा है और कुछ कर रखा है। सही है, सही है। तो जैसे कि उन्होंने थोड़ा अपनी खुद देखो और सोचो सही है, कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं है, अपने लिए ठीक है नहीं है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक है नहीं है, विश्वास लेके आते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। काफ़ी बच्चे पता है, जैसे अभी हमने भी जैसे एक अपना ग्रुप चला रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे बच्चे जैसे कि उनकी उम्मीदें, बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है कि कोसा में आपके पास में मेरा टाइम क्लियर होगा नहीं होगा, 1 मंथ मेरे पास में टाइम है। तो हम उन्होंने जैसे कि जी अपने भाई साहब प्रॉपर उन्होंने बता देंगे कि भाई आपका 1 मंथ का तो देख हमारे पास में कोई सा जादू मंत्र है, कोई नहीं। बात है। 1 मंथ में किसी की रेस नहीं क्लियर हो सकती, ना किसी का टाइम टूट सकता। किसी स्पोर्ट्समैन ने तैयारी करनी है तो उसने ये लगा लो, लगभग कोई बिगिनर बच्चा है उसने 1-1.5 साल तो उसने एक बेस बनाने में लग जाएगा। सही है, सही है। उसके बाद में जैसे दूसरा है अपने कि किसी एक आर्मी की तैयारी करनी है। आर्मी की तैयारी के लिए भाई साहब एक अच्छा सीक्वेंस है, तो एक बच्चे ने 50 से 55 दिन चाहिए है। उसने एक नॉर्मल अच्छी रेंज में आने के लिए, सही है। और जैसे कि सेकंड में अपना कोई भी बच्चा है, ये लगा लो आप, जिसने काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करने लग रहा है, उसने भी कम से कम ये मान लो 45 से 50 दिन लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल जीरो ताव है उसने मान लो भाई साहब 3 महीने आराम तो लगेंगे। सही है, सही है भाई साहब, बिल्कुल जायज़ बात है। और मंजीत भाई साहब ने बिल्कुल अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दिया है दोस्तों। ना तो किसी ऐसे कोच पर विश्वास कीजिए जिसके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। और भाई साहब, प्रवीण भाई साहब और अपने मंजीत भाई साहब, ये तो गवर्नमेंट अथोराइज्ड है, जो कि भारत के टॉप 3 इंस्टीट्यूट है, उनसे अपनी डिग्रियाँ करके आज इन एथलीट के ये जो ट्रैक है, सिंथेटिक ट्रैक है, इन पर अपना टाइम दे रही हैं। और दोस्तों ये जो गिरी सेंटर है ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पूरे ओवरऑल इंडिया से इसको मान्यता प्राप्त है, साइंस सेंटर से इसको
मान्यता प्राप्त है। और ये जो HAU के अंदर है, चाहे आप यहाँ पर मंजीत भाई साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टोहाना के अंदर उस वीडियो पर आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो पर 28,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने, जो स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने टच किया है, क्लिक किया है देखने के लिए भी क्या है मानव स्पोर्ट्स फाउंडेशन ग्रुप। और एक चीज़ और, जैसे भाई साहब अपने अभी अपन यूट्यूब चैनल बनाया है, बिल्कुल बनाया भाई साहब, और अपने एक अच्छी अकेडमी भी रन करने लग रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जैसे भाई साहब मेन यही बात है कि जैसे जो हमारे मेन जो गुरु है वो विशाल कोसावे हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने उनका एक अंदरूनी दिल से उनकी मतलब एक ही बात है कि अपन प्लेयर तैयार करने हैं, प्लेयर तैयार करने हैं, ना कि अपन मतलब अपना घर बनाना है। सही बात है, ठीक है, सही है। तो जैसे कि नो सेम की सेम तो आप अकेडमी पे है, सही है, सही है। अपनी ओर तो भाई साहब बढ़िया खाना देवा वाले ने, सही है, सही है, बढ़िया उन्हें मतलब कि ट्रेनिंग करवाओ। हाँ सही है भाई साहब। और सेम है यूट्यूब पर लगा लो आप। विशाल भाई साहब ने बोला था कि अपन मिल के सभी ने एक परफेक्ट जो एक जेन्युइन चीज़ डालनी है, जेन्युइन चीज़ डालनी, ना तो भाई साहब आप यूट्यूब पर गलत चीज़ डाल दे, जायज़ है, जो काम की चीज़ जानकारी की है वो ही डाला। हाँ बिल्कुल भाई साहब, फालतू ना तो डालते कुछ भी। और सेम अपना अकेडमी में भाई साहब, अकेडमी में बिल्कुल दोनों जगह पे भाई साहब बिल्कुल एक जेन्युइन काम लग रहे हैं, काम कर रहे हैं। और दोस्तों आप देख भी सकते हैं इनके बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज है जिनमें लाखों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लाखों स्पोर्ट्समैन जुड़े हुए हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी हरियाणा के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोथिंग यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स के अंदर। इनका सिर्फ 10 महीने के अंदर 60,000 प्लस सब्सक्राइबर है उस यूट्यूब चैनल पर, और काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट अथोराइज्ड सर्टिफिकेट है मंजीत जागलान के पास है, और प्रवीण भाई साहब के पास, जो कि टोहाना को संभालते हैं। और मंजीत भाई साहब वैसे अभी हाल फिलहाल हिसार के अंदर है, और वैसे ये भी वहीं टोहाना के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक 2-4 बातें और पहले बताना चाहूँगा आपने, मैं हाँ जी, जो अपने बच्चे ने 35-36 बच्चे ने अपनी रेस क्लियर करी है। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले जैसे अपनी आदमपुर के अंदर अपने सेंटर था, हाँ जी, हाँ जी, अकेडमी थी अपनी मानव डिफेंस अकेडमी, बिल्कुल। वहाँ पर उस टाइम पे अपने जैसे अपने 2018-17 के अंदर हाँ, ये अपने पास में एक बच्चे स्टार्टिंग करी थी अकेडमी की, बिल्कुल। फिर वहाँ पर अपने ये लगा लो लॉकडाउन तक कम से कम 400 बच्चे की स्ट्रेंथ होगी थी। 400 बच्चे, क्या और वहाँ पर उस गाँव में अपना नज़दीक में एक मेन हब कर दिया था अपना, कर दिया था, क्या बात है, सही है। और वहाँ से इतने बच्चों ने उस गांव में पहले 1-2 बच्चा लगा करता आर्मी के अंदर नज़दीक में, बिल्कुल। फिर हमने हर एक गाँव में मतलब कम से कम ये लगा लो 15-15 बच्चे फौज में 1 से 1 साल के अंदर लगने लगे थे, सही है। और अभी भी जैसे मान लो उसी नीति पर चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ना किसी तो भाई साहब की आप नो कहते कि मार तक तारी डिग्री इकट्ठी कराओ और कराओ, जायज ना पे कोई ना पैसे लिया करते, कुछ भी लिया करते, निःशुल्क चलाया करते उस टाइम अकेडमी, बिल्कुल चलाते थे भाई साहब। अभी अपने वैसे एक जैसे कि उनका जो खाना पीना की भाई साहब उनकी जो एक फीस रख रखी है, एक क्राइटेरिया में जो बच्चा पे भी कर सके है, और उन तक उसी प्रकार का उतना का खाना देने लग रहे हैं ना, जायज बात है भाई साहब। ये चीज़ें तो फिर इतना भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर जो अकेडमी है वहाँ पर यदि कोई बच्चा रहने जाता है तो उसका खाने पीने का और रहने का चार्ज लगता है। ट्रेनिंग एक गवर्नमेंट अथोराइज्ड 2 कोच है हरियाणा के अंदर, जो कि हरियाणा के अंदर एक तरफा काम कर रहे हैं, मंजीत जागलान और अपने प्रवीण भाई साहब है। कोई फीस नहीं है इनकी, कोई फीस नहीं है इनका, जो इन्होंने बता दिया है कि इनके भाई साहब है विशाल, जिनका सिर्फ एक मोटो है, हमें हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्समैन तैयार करने, हमें हरियाणा के अंदर फौजी तैयार करने, हमें हरियाणा के अंदर एथलीट, टॉप एथलीट तैयार करने हैं, क्या भाई साहब? बिल्कुल। जो अपने विशाल भाई साहब है उन्होंने ऑलमोस्ट अभी तक जिस नीति पे लगे हुए ना, हाँ जी, हाँ जी, मेरी लाइफ में जैसे कि उस प्रकार आदमी नहीं देखा, पहली बात तो बात है वैसा, सही है। तो लगातार उन बंधन है जैसे कि खुद के ऊपर जैसे कि खुद की गोश्त पैसे देके, सही है, मतलब एक बजट से बाहर होके, घरवाला से बजट से बाहर होके पिछले 2-3 साल के अंदर खर्चा कराया, क्या बात है, अच्छे प्लेयर निकालने के लिए, सही है। और अभी भी उन्हीं की एक नीति से यहाँ पे लगे हुए हैं, सही है, सही है, कि जैसे कि भाई ने बोलने लग रहे तो उसी नीति पे काम करने लग रहे और अच्छे प्लेयर तैयार कर पावा, बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार एक हमारी तरफ से एक जैसे कि हमारी अंदरूनी जो बात कहना चाहूँ कि हम आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी तैयार करने लग रहे हैं, और करेंगे बिल्कुल भाई साहब, करेंगे भाई साहब। और अभी जिस प्रोसेस से लग रहे हैं, जिस स्पीड से चलने लग रहे हैं, भगवान की दया से बिल्कुल आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की नंबर 1 एकेडमी होगी, और जेन्युइन एकेडमी होगी, जिस पे मतलब अपने रनिंग के सभी अपने इवेंट बिल्कुल आराम से प्रॉपर तरीके से उनको अच्छे एथलीट तैयार कर पाएं, सही है। और इसी नीति से देखो भाई साहब लगे हुए हैं, देखो आगे, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और मैं एनालिसिस करता हूँ भाई साहब यूट्यूब चैनलों का, जो कि अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, और मेरा मानना है भाई साहब आपका जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत स्पीड से ग्रोथ हुआ है, और ये चीज़ मैंने नोटिस किया। और दोस्तों उन यूट्यूबरों की तरह नहीं है, उन अकेडमियों की तरह नहीं है कि जो कि एक कहने का मतलब अजीब सा कंटेंट अपलोड करते हैं, मैंने बहुत सारी देखी है। इनका सिर्फ यूट्यूब पर 2 ही वीडियो आती है दिन के अंदर, और वो वीडियो होती है ट्रैक से रिलेटेड, वो वीडियो होती है आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड।
स्पीड, बहुत ज़बरदस्त काम है। और 3 दोस्त, 3 भाई कह सकते हैं, विशाल, मंजीत और प्रवीण, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। भगवान से दुआ करते हैं ऐसी बॉन्डिंग इनकी बनी रहे और ऐसे ही ट्रैक के लिए, ट्रैक एंड फील्ड के लिए काम करते रहें। और इनकी जो सोच है वो दोस्तों आप जाके भी देख सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। टोहाना मानव स्पोर्ट्स फाउंडेशन ग्रुप में बात भी कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ रहने खाने का खर्चा लगता है, वो भी वहाँ का जो अथॉरिटी है वो लेती है। इनकी तरफ से एक सरकारी कोच की तरफ से, जो कहने मतलब सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट तैयार करके और जो कोचों को दिया जाता है उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। और मंजीत भाई साहब अभी फाइनली उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं जो कि हारे हुए हैं, जो कि थके हुए हैं, जो कि निराश हैं ट्रैक एंड फील्ड को लेकर, अग्निवीरों की भर्ती को लेकर, फौजी से रिलेटेड इवेंट्स को लेकर। जो मैं अपने आर्मी वाले सभी भाइयों के लिए, वैसे मैं भाई नहीं, उनको चीते बोलता हूँ वैसे आर्मी वाले, तो वे चीते हुए जो आर्मी की तैयारी करे, चीते हुआ करे सारे। तो उन चीता खातर मैं स्पेशल एक ही बात कहना चाहूँ कि भाई एक बारी मार पे विश्वास करो। बिल्कुल जो हमारा 1600 मीटर वर्कआउट डालने लग रहे हैं, मैंने ये नहीं कहना लग रहा कि हमारी अकेडमी में भाई ना, हमारा जो YouTube पे वर्कआउट डालने लगे रहे ना, एक बार करके देखो, वहाँ पे करके देखो, जायज बात है। अगर पहले जितने टाइम उस भाई ने रेस मार के देख ली है, बैच के देख लिया है, वो एक बार अपना वर्कआउट करो कंटिन्यूस में। जो अपन एक हर बार एक सीरीज चला रहा है वहाँ पे, बिल्कुल जैसे पहले अपन एक सिंपल सीरीज चलाई थी कि हमने एक 1600 मीटर का डेली वर्कआउट देंगे आपको, फिर उसके बाद में एक नया सीक्वेंस लेके कि हमने एक प्रो सीरीज चला दी, सही है। अभी एक अच्छी मैक्स सीरीज चला रखी है, तो हर बार पे जैसे एक चीता की तरह एक नाम रख दिया हर बार, तो उसे सीरीज को अंदर पे एक जेन्युइन वर्कआउट डाल के, सही है। और बच्चे की मान लो 40 से 50 दिन के अंदर इतनी खतरनाक तैयारी है जहाँ, बिल्कुल भाई साहब। और ना उन्हें भाई साहब कोई टिक्का खतर कहते, ना गोलियां खतर कहते, किसी तरह का गलत गाइडलाइन नहीं करते किसी बालक ने भी। अपना एक ही मोटिव है कि हर एक बच्चा उस वीडियो ने देखा है और उस वर्कआउट न करे। जिनके पास में कोच है बहुत अच्छी बात है, नहीं है वे बच्चे उन वीडियो को देख के वर्कआउट करें, बिल्कुल। और गारंटीड अपने पास में भाई साहब एक चीज और, जैसे कमेंटों के अंदर है, आज तक एक बच्चे ने भी ये नहीं लिखा कि सर मेरी परफॉर्मेंस नहीं आई है। हर एक बच्चे ने ये लिखा कि मेरी कोच साहब मेरी 5 सेकंड टूट गई, मेरी 10 सेकंड टूट गई, 15 सेकंड टूट गई। बिल्कुल भाई साहब। और भाई साहब अपने जो अकेडमी के अंदर जो अपने स्टार बालक है, उनमें से जैसे कि पहले वे एक 5 मिनट के रनर हुआ कर दे, सही है। कुछ 5.5 के हुआ कर दे, कुछ 6 मिनट के हुआ कर दे, कुछ 800 मीटर के थे जो 2 मिनट के भाग्या करते। सही है। अभी अकेडमी में 800 मीटर के करीबन एक 52-53 के 2-3 रनर कर दिया अपन पिछले 8-9 महीने के अंदर, क्यों अपन सिंथेटिक की सुविधा मिल गई थी। उसके बाद में अभी जो आर्मी वाले बच्चे हैं, ये लगा लो कम से कम जो 10 बच्चे तो है, ये मान लो आप 4.5 के रनर है। 3 से 5 बच्चे हैं, वो है 4 मिनट 12 सेकंड से लेके 4 मिनट 15 सेकंड तक के। क्या बात है। जो 4 मिनट 12 सेकंड है, या एक बहुत तकड़ी रेंज हो जाए भाई, बहुत बड़ी वाली। जो मतलब ये मान लो कि हर एक राउंड 1-1 मिनट का करीबन का लेके जाओ है, जब जाके उसकी 1600 मीटर इतना जाओ है। बिल्कुल। जो अपना दीपा सिसवाड़ हो गया, बिल्कुल, जो अपना हरियाणा का चीता, किसी भी ग्रामीण टूर्नामेंट में जाओ कड़े भी नहीं हारता भाई, कहीं नहीं हारता भाई। मोस्टली एक आधी जगह पे कोई मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाए या कुछ भी टाइम के साथ में सिस्टम गड़बड़ा जाए तो अलग बात है। सही है भाई साहब। और राघव राणा हो गया या बिन्नू जेंटली हो गया अपने, ये अपने सुनील हो गया अपने, ये खतरनाक बालक है भाई साहब। बिल्कुल इन्होंने ये खतरनाक बने किस तरीके से, जैसे इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग करी है, मेहनत सबसे मेन है। उन्होंने मेहनत करी भाई साहब, तब जाके इतने तगड़े प्लेयर बने हैं। एक सही कोच के मार्गदर्शन में मेहनत की है। बिल्कुल भाई साहब, एक अच्छा कोच के पास में ट्रेनिंग करी है, उन्होंने कोच पे विश्वास किया है, आंख बंद करके विश्वास किया है, और कोच ने भी उनका विश्वास नहीं टूटने दिया भाई, तब जाके वो इतने अच्छी रेस भागे। इतने जबरदस्त प्लेयर तैयार किए हैं, इतने जबरदस्त प्लेयर तैयार किए हैं भाई साहब ने। आज ये भाई साहब दिखा देते हैं आपका जो सिंथेटिक ट्रैक है वो दिखा देते हैं। और इन्होंने जो नाम बताए दोस्तों, बहुत खतरनाक, हरियाणा के सबसे खतरनाक बंदे हैं ट्रैक एंड फील्ड के, 1600 मीटर के, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो भी भाई साहब ने 3-4 नाम बताए, उनमें से जो दीपा सिसवाड़ है, उस भाई का तो कहना ही क्या, 250 से ज़्यादा ऐसी रेस जीत रखी है जिसमें भाई की फर्स्ट पोजीशन है। भाई साहब मैंने खुद ने बात की थी और मैंने विश्वास नहीं हुआ, मेरे कहने का मतलब ये बात सुन के कि 250 ऐसे इवेंट है, 250 ऐसी रेस जिसमें भाई की पोजीशन फर्स्ट है। क्या बात है भाई साहब। ऐसे प्लेयर तभी तैयार हो सकते हैं जब प्लेयरों की डेडिकेशन फुल हो और उनके कोच मंजीत, प्रवीण और विशाल जैसे हो। जाते जाते एक बात और हो जाए मंजीत भाई साहब, कच्ची रेत के अंदर या कच्ची सड़कों पर दौड़ लगाई जाती है और एक ट्रैक पर दौड़ लगाई जाती है, क्या डिफरेंस है भाई साहब? डिफरेंस देखे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सारा ही डिफरेंस है। ये मान लो कि अगर आप कच्चे ट्रैक पर ट्रेनिंग करने लग रहे हो, तो आपकी इम्प्रूवमेंट ये मान लो एक जगह पर रुक जाएगी। अगर आप पक्का फर्श पे भागने लग रहे हो या सड़क पे भागने लग रहे हो, तो आपके जैसे कि जो इंजरी है, जो पैर में दिक्कतें हैं, हाथ में, पैर में, टकने में, आपके
बहुत तरिया की इंजरी आ जाएगी अपना। सही है, सही है, सही है, जायज बात उसका रीजन ये हो भाई साहब कि यहाँ पे ना तो जूते अपने पास में अच्छे होते, सही बात क्यों है। कोई जूता है मान लो अच्छा जूता लेना तो अपन 8-10 हज़ार का जूता होगा, जायज बात है। और जो सारे आप एक मीडियम फैमिली था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, तो वो हर बार नु मान लो एक जूता 3 मंथ चले। सही है, सही है। हर बार 3-3 मंथ वहाँ पे 10-10 हज़ार के जूते डाल कौन सीख दे। नहीं, जायज बात है भाई साहब। तो अपन भाई साहब जैसे कि एक जो सिंथेटिक ट्रैक है ना, हाँ, उसके ऊपर परफॉर्मेंस इसलिए आओगी जो आप ना 100 का 100% एफर्ट जोर, सही है, 100 का 100% जोर आप सिंथेटिक ट्रैक पर लगा सीखा। हाँ सही है। ना तो कच्चा ट्रैक पर लगा सीखते, सही है, कच्चा ट्रैक पर आपके पैर पीछे फिसलेंगे, पीछे फिसलेंगे। ठीक है, मिट्टी और मिट्टी में आप जितना पाँव रखोगे वहीं के वहीं धस जाओगे, धस जाएंगे। और पक्का ट्रैक पर इसलिए नहीं आप भाग सकते क्यों पक्का ट्रैक का थोड़ा टाइम के बाद में आपका दर्द होने शुरू हो जाएगा, घुटना में दर्द है, कहीं और आ गया। और जो मेन सिंथेटिक ट्रैक है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है, सही है, इसकी जो लागत से जो 8-9 करोड़ की लागत से बना है, इसके अंदर बहुत अच्छा मटेरियल डाला जाए, बहुत अच्छा रबड़ डाला है। सही है, सही है। ये इसलिए डाला जाए कि आपको जब भागते टाइम जमीन पे पाँव रखा जाए ना, रखते ही आपको जंप देके आगे फेंके, उससे आपकी स्ट्राइड जो है जो अपने लेंथ होती है, स्ट्राइड लेंथ होती है, वो करीबन ये मान लो आप सीधी 30 से 40 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी आपकी कच्चे ट्रैक से। और जो यहाँ पर आप मैक्सिमम कैपेसिटी से भाग सकते हो और मैक्सिमम आप नहीं रेंज दे सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो। क्या बात है दोस्तों, इतनी बारीक बातें एक कोच ही बता सकता है। और आप इसको सिंथेटिक ट्रैक को सिर्फ एक सड़क मत समझिए, इसमें बहुत तरह का ऐसा मटेरियल लगा हुआ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मंजीत भाई साहब ने बताया कि इसमें रबड़ लगा हुआ है। कितनी अजीब बात है कि एक सड़क के अंदर, एक ट्रैक के अंदर रबड़ लगाया जाता है, क्योंकि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मंजीत जागलान भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने मौसम भी थोड़ा अपना साथ दे रहा था, और इतना टाइम निकालने के लिए, जहां आपकी भी तैयारियां चल रही है, आपके स्टूडेंट की भी तैयारियां चल रही है, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया मंजीत भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों, आज हम मंजीत भाई साहब के साथ थे। ट्रैक एंड फील्ड के एक बहुत ज़बरदस्त कोच है, बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन है, और इन्होंने बताया कि इनका इवेंट हर्डल है और 400 मीटर है, 400 मीटर है। बहुत ज़बरदस्त भाई साहब काम कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर 3 कोच, विशाल कोच, मंजीत कोच और प्रवीण कोच का तो कहना ही क्या, जो हरियाणा के अंदर एक तरफा काम है, तीनों भाइयों का खतरनाक काम छिड़े हुए हैं। और ज़बरदस्त खिलाड़ी दीपा सीसवाड़, और जैसे इनके ही स्टूडेंट है, इनकी ही देख रेख में इनको तैयार किया गया है। और हरियाणा के अंदर एक तरफा काम है तीनों भाइयों का और इनके स्टूडेंट का। 36 अग्निवीर इन्होंने अभी इनके फिजिकल क्लियर किए हैं। 36 के 36 स्टूडेंट इनके थे जो कि आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे थे। जो इसी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं मंजीत भाई साहब से। और दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत से, एक नए टैलेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।